हेलो दोस्तों, हम लोग जैकोबियन का अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वेरीफाई चेन रूल फॉर जैकोबियंस। x इक्वल टू यू, वाई इज इक्वल टू यू tan v एंड z इक्वल टू w। वेरीफाई करना है। ये देखिए पेपर कोड EAS 103/2008 में AKTU में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए चेन रूल वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो चेन रूल क्या होता है? चेन रूल, अगर u v w आर एस टी के फंक्शन है, आर एस टी एक्स वाई जेड के फंक्शन है, तो जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर एस टी इंटू जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इक्वल टू हो जाता है, ये कैंसिल, जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, और अगर बीच में मान लीजिए आर एस टी नहीं है, ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखिए आर एस टी नहीं है, एक्स वाई जेड की वैल्यू यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में और यू वी डब्ल्यू की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, चेन रूल हमारा ये बन जाएगा कि जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इंटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू इक्वल टू 1, मतलब जे जेड एस इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, चेन रूल में क्या होता है कि मान लीजिए यू वी डब्ल्यू आर एस टी के फंक्शन है और आर एस टी एक्स वाई जेड के फंक्शन है, तो इसके रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकालें, फिर आर एस टी का यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। देखिए जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर एस टी इंटू जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बीच में और वेरिएबल इन्वॉल्व हो सकते हैं ना, जैसे इसमें 3 टर्म है, बीच में और कर सकते हैं, तो वो सीधा लास्ट वाला उससे रिलेटेड हो जाएगा। ये सब इंटू में यहाँ आते रहेंगे। तो जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर एस टी इंटू जैकोबियन ऑफ आर एस टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड किसके इक्वल हो जाएगा, ये सीधा इसके बराबर हो जाएगा। तो जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर ये बीच में टर्म इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ये सीधा एक्स वाई जेड के टर्म्स में है। तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड, जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इक्वल टू जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। अगर ये बीच का टर्म नहीं इन्वॉल्व तो इंटू में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और ये जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड हो गया। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। ठीक है, और फिर अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इंटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू इक्वल टू 1, यानी जे जेड एस इक्वल टू 1। अगर इसको हम लोग जे मान लेंगे तो इसका 1 अपान कर देंगे तो हमेशा जेड एस होता है, तो जे जेड एस इक्वल टू 1। यानी अगर 2 ही कोऑर्डिनेट सिस्टम दिए हैं तो वहाँ चेन रूल एक तरीके से ये कार्य करता है कि जे जेड एस इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ करना है, इस क्वेश्चन को दिखाना है कि चेन रूल फॉलो करता है। तो देखिए x इक्वल टू यू दिया है, y इक्वल टू यू tan v दिया है और z इक्वल टू w। इससे हम लोग इन्हीं रिलेशन से इससे तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकालने के लिए हमें u की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में चाहिए, v की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में चाहिए और w की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में चाहिए। ठीक है, तो देखिए इससे तो u की वैल्यू x ठीक है, इससे अगर हम u की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो u की वैल्यू क्या है x, तो y इक्वल टू x tan v, तो इधर कर लो y पान x हो गया, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स y पान x, तो v भी एक्स वाई के टर्म में बन गया और w इज इक्वल टू तो z के टर्म में दिया ही है। तो यहाँ पर u v w तीनों ही एक्स वाई जेड के टर्म में हो गए और एक्स वाई जेड किसके टर्म में है, u v w के टर्म्स में है। तो अब हम लोग दोनों का जैकोबियन इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड निकालते हैं तो क्या होगा, पहली रो हो जाएगी डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई, डेल यू अपान डेल जेड। दूसरी रो डेल वी अपान डेल एक्स, डेल वी अपान डेल वाई, डेल वी अपान डेल जेड। तीसरी रो डेल डब्ल्यू अपान डेल एक्स, डेल डब्ल्यू अपान डेल वाई, डेल डब्ल्यू अपान डेल जेड। 3 रो कंप्लीट हो गई। डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, u का y के रिस्पेक्ट में 0, z के रिस्पेक्ट में 0। ठीक है, फिर डेल y अपान डेल एक्स डेल v अपान डेल एक्स, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो। ठीक है, tan इनवर्स y अपान एक्स का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करिए तो क्या है, v इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपान एक्स।
तो डेल वी अपान डेल एक्स क्या होगा, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इंटू इसका फिर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो y कांस्टेंट 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, y तो कांस्टेंट रहेगा। फिर इसका एलसीएम लिया तो ये वाला एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, दिस इक्वल टू माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके जब इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, तो इसका करेंगे डेरिवेटिव तो x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। सिंपली जैसे अभी आपने किया था वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका 1/x आ जाएगा। तो इसका एलसीएम लेने पर एक x इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया, x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसका w के z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0, फिर w का u के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0, v के रिस्पेक्ट में 0 और z के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। अब देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट के एबव सारे एलिमेंट 0 है, इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो कितना हो गया, 1 इंटू दिस, तो एक्स स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको यू वी डब्ल्यू में चेंज कर लो क्योंकि दूसरा वाला यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में निकलेगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो देखिए इसको यू वी डब्ल्यू के टर्म्स में चेंज कर लो तो एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एक्स इक्वल टू यू दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैल्यू रख लीजिए। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखिए एक्स की वैल्यू ये है, एक्स इक्वल टू ये, वाई की वैल्यू ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर टैन स्क्वायर वी, तो यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर टैन स्क्वायर वी। इसमें यू स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टैन स्क्वायर वी, एक यू कैंसिल, 1/u इंटू सेक स्क्वायर वी आ गया, ठीक है। ये वैल्यू हो गई डेल यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। अब हम लोग डेल एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू निकालते हैं, तो देखिए वो क्या आएगी, x की वैल्यू u, y की वैल्यू y इक्वल टू यू टैन वी, z इक्वल टू w, ठीक है। जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, ये फार्मूला हो गया। इसमें वैल्यू रख लीजिए, पहला डेल एक्स अपान डेल यू, एक्स का यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, वी के रिस्पेक्ट में 0, डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में 0, तो 1 0 0। वाई का यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव टैन वी, ये कांस्टेंट होगा यू का 1, सो टैन वी, और v के रिस्पेक्ट में u कांस्टेंट टैन का होगा सेक स्क्वायर v, सो u सेक स्क्वायर v, w के रिस्पेक्ट में 0 आ जाएगा। फिर z का u के रिस्पेक्ट में 0, v के रिस्पेक्ट में 0, w के रिस्पेक्ट में 1, सो 0 0 1। इसमें भी देखिए डायगोनल एलिमेंट के एबव सारे एलिमेंट 0 हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सो दिस इक्वल टू u इन 1 इंटू यू सेक स्क्वायर v इंटू 1, सो u सेक स्क्वायर v आ गया। आप दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इंटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। इसकी वैल्यू अभी आपने निकाला है 1/u इंटू सेक स्क्वायर वी इंटू यह वैल्यू आई है u सेक स्क्वायर वी, दोनों से ये कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू 1, मतलब इसको अगर j कहें तो दूसरा j डैश हो जाएगा, रिवर्स उसका 1/j डैश हो जाएगा, तो j इंटू j डैश इक्वल टू 1, दस चेन रूल वेरीफाइड, ठीक है। धन्यवाद।